Hello students, good afternoon. How are you? I hope you are well. Myself Anurag Kumar Dubey from Shivraj Singh Children Academy. In last lecture, we discussed about quantum number and also solved questions related quantum number. Okay, today I am here to teach you a new topic, node and nodal plane. Okay, shall we start now? Node and nodal plane. Node and nodal plane. Okay, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था क्वांटम नंबर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नोड एंड नोडल प्लेन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज्ड, व्हाट इज नोड, व्हाट इज नोड। ओके, तो कहें कि द रीजन आर point, the region or point of an atom, the region or point in an atom, in which probability of finding electron is 0 is called node. Okay, तो क्या है, what is node? The region or point in an atom. Okay, shape of atom is सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, है ना। तो द रीजन आर पॉइंट इन एन एटम इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ओके, इज कॉल्ड नोड, है ना। मतलब एटम के चारों तरफ का वह रीजन और वह पॉइंट, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, अगर 0 है तो इसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑर्बिटल? कहते हैं क्या कि द 3 डायमेंशनल, द x y z, ओके, कहते हैं द 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus, the 3-dimensional region around the nucleus in which probability of finding electron is very high. Finding कहें कि the 3-dimensional area or region around the nucleus in which probability of finding electron is very high is called orbital, है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहीं पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये हमारा ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है ना। द 3-डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ओके, एंड व्हाट इज द नोड्स? कहें क्या कि द रीजन आर पॉइंट इन एन एटम इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 is called node, उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नोडल प्लेन। ओके, नोडल प्लेन क्या होता है, कहें कि इन सेम, एकदम इसी तरीके से, सेम वे, कहेंगे इन द सेम द प्लेन having 0, the plane having 0
probability, the plane having zero probability of finding an electron, finding an electron is called nodal plane. ओके, सपोज दैट जैसे कोई न्यूक्लियस है, ठीक, तो इसके साइड देखिए 3 डायमेंशन में, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज 2D है ना, कैसा होता है 2D होता है। हमको 3D दिखाना है, हम कैसे दिखाएंगे? अगर हमको 3D में दिखाना है तो उसको एक्सिस के थ्रू दिखा सकते हैं, ऐसे है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो कहेंगे क्या कि नोडल प्लेन पास थ्रू द न्यूक्लियस। नोडल प्लेन जो होता है कहां से पास होता है? न्यूक्लियस के द्वारा। ओके, तो नोडल प्लेन पास थ्रू द न्यूक्लियस, है ना। जैसे मैंने एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। और जहां पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो हमारा नोडल प्लेन होता है वह न्यूक्लियस से ही पास होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ओके, उसी को हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन कहेंगे, है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जो न्यूक्लियस मैंने पहले बता दिया कि नोडल प्लेन पास थ्रू न्यूक्लियस। कहां से पास होता है? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इट मींस there is no probability of finding electrons, है ना। it means that is called nodal plane. So what is the nodal plane? The plane having zero probability of finding an electron is called nodal plane. Okay, and what is the nodes? The region or point in an atom in which probability of finding electron, in which probability of finding an electron is 0 is called nodes. ये हमारा हो गया नोड एंड नोडल प्लेन। ओके, डेफिनेशन आई थिंक बोथ आर सेम, बस इसमें क्या होगा? द प्लेन हैविंग 0 प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे द रीजन आर पॉइंट इन एन एटम इन व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नोड्स। टाइप्स ऑफ नोड्स। नोड्स कितने टाइप्स का होता है ना। तो नोड्स इज ऑफ 2 टाइप्स। टाइप ऑफ नोड, टाइप ऑफ नोड। ओके, नोड इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट हमारा है एंगुलर नोड, फर्स्ट एंगुलर नोड, एंड सेकेंड रेडियल नोड, रेडियल नोड। तो नोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड्स। ओके, तो व्हाट इज एंगुलर नोड? एंगुलर नोड क्या होता है? व्हाट इज एंगुलर नोड? ओके, कहेंगे द नंबर ऑफ एंगुलर नोड, द number of angular nodes in an orbital equal। ओके, एंगुलर नोड क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन एन ऑर्बिटल, इक्वल टू किसकी होता है? L। ओके, तो द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो एंगुलर नोड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? L के। व्हाट इज द L? L क्या है हमारा? L इज द azimuthal quantum number। L is the azimuthal quantum number। It means number of angular nodes in an orbital equal to the azimuthal quantum number। Okay, next radial nodes।
रेडियल नोड्स। ओके, तो कहेंगे क्या, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल, फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। ओके, n माइनस l माइनस 1। ओके, thus टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, n माइनस 1 के, n माइनस 1। ओके, तो 10 टोटल नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1। ओके, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। एंगुलर नोड्स मतलब द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू n इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एंड रेडियल नोड्स द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स in an orbital equal to n means principal quantum number minus l means azimuthal quantum number and minus 1। okay, and next total क्या हो जाएगा, total number of nodes क्या हो जाएगा, n minus 1 means principal quantum number minus 1। okay, so let us take an example। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या क्या, एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ओके, तो फार्मूला माइंड में सेट कर लीजिए। एंगुलर नोड्स जो होंगे वो इक्वल टू किसके होंगे, l के। ओके, एंड रेडियल नोड्स किसके इक्वल होंगे, n माइनस l माइनस 1। ठीक, एंड टोटल नोड्स किसके होंगे, n माइनस 1। ये तीन ही फार्मूला तैयार करना है। ठीक है, कौन सा, एंगुलर, रेडियल एंड टोटल, ये 3 फार्मूला हमको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अगर ये हमको याद है कभी भी हमसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, तो इतने टॉपिक में हमारा ये इतना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स एंड टोटल नोड्स। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 years है, अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एंगुलर नोड्स एंड हाउ मेनी रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 4 years ऑर्बिटल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मेनी एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 4 years ऑर्बिटल। ओके, तो हमको पता है कि s सबसे दिया हुआ है यहाँ पे, ये 4 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम मतलब n में n इक्वल टू 4 हो गया। और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, फॉर s ऑर्बिटल l ऑलवेज विल बी 0, तो s l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, इतना हमको क्लियर है। अब हम बता सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि एंगुलर नोड इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो 4 years एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 0। ओके, रेडियल नोड्स कितने हैं इसमें, रेडियल नोड्स कितने टोटल, तो फार्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। ओके, तो n कितना है, 4 years सबसे l इक्वल टू 4, यहाँ हो गया 4। अब l क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि s सबसे है, यहाँ हो गया 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 तो 4 ही हो गया, माइनस 1 मतलब यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या है इसमें, रेडियल नोड्स, और 1 क्या है हमारे पास, एंगुलर नोड्स। टोटल नोड्स हमारे पास कितने हैं, तो क्या होता है n माइनस 1, तो n कितना है इसमें, 4 है, 4 years, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 मतलब 3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
चलिए 3p। अब आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी एंगुलर नोड इन 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल है ना। तो n इक्वल टू कितना है 3p, हमको पता है कि n इक्वल टू 0 तो यस, l इक्वल टू 1 तो p, l इक्वल टू 2 तो d एंड l इक्वल टू 3 तो f। ओके, तो यहाँ पे क्या है 3p, p के l की वैल्यू ऑलवेज 1, l इक्वल टू 1। क्लियर। और हमको पता है कि एंगुलर नोड्स इक्वल टू assuming the quantum number. It means you can write angular nodes is equal to 1. Okay, and what is the radial nodes? Sorry, how many radial nodes in 3p? तो फार्मूला है n minus n minus 1। n क्या है 3, l क्या है 1 minus 1, तो कितना हो गया 3 minus 1 2 और 2 minus 1 कितना आ गया 1। तो 1 क्या है इसमें रेडियल नोड्स। ओके, ये हो गया। अब आपको टोटल नोड्स पता करना है, ये n minus 1 होता है, n minus 1 तो कितना है 3 minus 1 इक्वल टू 2 क्या है इसमें टोटल नोड्स मतलब क्या 1 रेडियल नोड्स है एंड 1 एंगुलर नोड्स है। देखिए 1 रेडियल नोड्स एंड 1 एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4D। 4 क्वेश्चन हमारा है क्या कि हाउ मेनी एंगुलर एंड रेडियल नोड्स present in 4D orbital. So what is the 4? 4 is the principal quantum number and principal quantum number represented as n. Okay, or d for d l is equal to 2, l is equal to 2. Okay, तो angular node is equal to ऐसे मतलब quantum number क्या हो जाएगा angular nodes equal to 2. ओके, रेडियल नोड्स कितने हैं इसमें, तो रेडियल नोड्स के लिए हमको फार्मूला क्या लगाना है n माइनस l माइनस 1। ओके, n इज कितना 4 माइनस l 2 1, कितना है 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 1 1। ओके, इट मीन्स 1 रेडियल नोड्स एंड 2 एंगुलर नोड्स। तो टोटल नोड्स कितने होंगे इसमें, टोटल नोड्स तो 4, टोटल नोड्स का क्या होता है फार्मूला, टोटल नोड्स इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और इसमें आप चेक कर लीजिए एंगुलर नोड्स कितने हैं 2 हैं, l इक्वल टू 2 और रेडियल नोड्स कितने हैं 1 है, तो 2 एंड 1 3, तो टोटल नोड्स कितना आ गया 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4p how many radial and angular nodes present in 4p orbital, n is equal to 4 और for p l is equal to 1, l is equal to 1, l is equal to 1 मतलब क्या कि एंगुलर नोड्स, मैंने फार्मूला बता दिया पहले ही, एंगुलर नोड्स ऑलवेज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, l is equal to 0 तो yes, l is equal to 1 तो p, l is equal to 2 तो d, l is equal to 3 तो f। ओके, अब एंगुलर नोड इक्वल टू कितना होगा 1, रेडियल नोड्स
कितने हैं टोटल रेडियल नोड्स? फार्मूला n माइनस l माइनस n, n कितना है 4, l कितना है 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 मतलब 2। चलो टोटल नोड्स निकाल लीजिए। ओके, तो टोटल नोड्स में फार्मूला n माइनस 1, n कितना है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब टोटल नोड्स 3। तो टोटल 3 कहाँ से है? रेडियल नोड 2 है, एंगुलर नोड 1 है, तो 2 1 3, तो 3 देखिए यहाँ पे आया टोटल नोड 3। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। ये कंप्लेन तो बना रहेगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने लाइफ के साथ प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। चलिए 3 years, हाउ मेनी रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 3s ऑर्बिटल? 3s ऑर्बिटल, 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 3। ओके, यस फॉर यस के लिए n इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 मींस एंगुलर नोड इज 0। अब रेडियल नोड्स कितने हैं? फार्मूला n माइनस n माइनस 1, n कितना है 3, l की वैल्यू 0 माइनस 1 मतलब कितना है 2। ओके, टोटल नोड्स कितने होंगे इसमें? टोटल नोड्स 3s है, तो n माइनस 1 फार्मूला, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, है ना। तो टोटल नोड्स क्या है इसमें 2 है, क्योंकि देखिए इसमें एंगुलर नोड इज 0 और रेडियल नोड इज 2, तो 2 ही तो है, एंगुलर नोड 0 है 2 है, तो टोटल नोड 0। ओके, चलिए नेक्स्ट है 4D इसमें पता करिए हाउ मेनी एंगुलर एंड रेडियल नोड्स। तो n इक्वल टू कितना है 4 और 4D l इक्वल टू 2, n इक्वल टू क्या होगा 2, तो एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल 2, रेडियल नोड्स कितना होगा n एट द प्लेस ऑफ n इज 4, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 2 एंड 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो टोटल नोड्स कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3, मतलब फार्मूला n माइनस 1, तो कितना आ गया 3। देखिए टोटल एंगुलर नोड 2 एंड टोटल रेडियल नोड 1 एंड टोटल नोड्स 3। ओके, ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। हाउ मेनी एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स कामा रेडियल नोड्स एंड टोटल नोड्स present in the following. How many angular nodes, radial nodes and total nodes present in following. बताना किसमें आपको 1 years, 2 years, 2p, 3 years, 3p, 3d, 4 year, 5p
6D, 4F, 3D, 4P, 5P, which is 6P and 6S and 7S. ओके, सबका अलग अलग निकालेंगे। इसमें 1S है, इसमें हाउ मेनी एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स एंड टोटल नोड्स, फिर 2S, 3S, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है इसमें, और ये करके आप हमको बताएंगे किसके, व्हाट्सएप पे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। लेट्स एंजॉय विद केमिस्ट्री और अपना केयर करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो तभी बाहर निकलिए, काढ़ा वगैरह पीते रहिए, हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। ओके, आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास with next topic. Thank you.